वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। कट्टरपंथी इस मुद्दे में हवा फूंक रहे थे और सियासी दल हाथ सेकने बैठ गए थे। इसका असर ये हुआ कि मुद्दा एक कॉलेज से निकलकर पूरे राज्य में फैल गया और राज्य से निकलकर पूरे देश में, फिर देश से निकलकर विदेश में भी और पाकिस्तान में भी पहुंच गया। हिजाब से होता हुआ ये मुद्दा सिखों की शान तक पहुंच चुका है। जी हां, दरअसल हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए राज्य के कॉलेज ने अमृतधारी सिख लड़की को पगड़ी हटाने के लिए कहा। इसके बाद मंगलुरु के एक स्कूल में एक छात्र को पगड़ी के साथ प्रवेश के लिए वंचित कर दिया गया। हालांकि इस मामले में एक एनजीओ के हस्तक्षेप के बाद मामले को मुख्यमंत्री कार्यालय में ले जाया गया। मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति यानी CWC ने चाइल्ड लाइन से एक संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने को कहा। आपको बता दें कि कर्नाटक के मंगलुरु में एक निजी स्कूल में पगड़ी पहनने के कारण 6 साल के एक सिख लड़के को प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था। CWC के अध्यक्ष रेनी डिसूजा ने कहा है कि सिख समुदाय के छात्रों को पटका और कड़ा पहनने की अनुमति दी थी और फिर भी छात्र को कक्षाओं में जाने से क्यों रोका गया। वहीं इस मामले को उठाने वाले एनजीओ राष्ट्र सिख संगत के बलविंदर सिंह ने कहा कि माता पिता ने घटना के बारे में एनजीओ को सूचित करने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम सिख समुदाय के लोगों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को उजागर करने के लिए मुख्यमंत्री और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश को धन्यवाद देना चाहते हैं। सिख समुदाय के सदस्यों को पगड़ी पहनने और कृपाण ले जाने की अनुमति है। बता दें कि 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने ऐसे कपड़े जो कानून और व्यवस्था के खिलाफ थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया था और 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने सभी धार्मिक संगठनों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसने प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कर्नाटक के मंगलौर में एक 6 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल से इनकार करने को लेकर सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कर्नाटक में एक अमृतधारी सिख लड़की से बेंगलुरु में एक कॉलेज के लिए सवाल किया गया था कि क्या वो अपनी पगड़ी उतारकर कक्षा में भाग ले सकती है। SGPC अध्यक्ष ने शनिवार को कहा कि ये घटनाएं देश के संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि भारतीय संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देती है। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से दक्षिण भारतीय राज्यों में सिखों के खिलाफ इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है। एडवोकेट धामी ने कहा है कि कर्नाटक में सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और आपको बता दें कि SGPC की एक प्रतिनिधि मंडल है, वो जल्द ही ऐसे सिख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कर्नाटक के CM से मुलाकात करेगा और बैठक के लिए समय तय करने के लिए उसने CM बोम्मई को पत्र भी लिखा है। इस बीच SGPC अध्यक्ष ने दिल्ली में छात्रों को धार्मिक पोशाक और स्कूलों में नहीं आने के निर्देश में भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दक्षिण दिल्ली में नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा शिक्षा विभाग को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल हिजाब का मामला कोर्ट में है और सबकी निगाहें कोर्ट की ओर है और देखने वाली बात ये होगी कि ये मामले में क्या फैसला आता है, क्योंकि सबको इसी का इंतजार है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।